वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से पिछले महीने कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात की तस्दीक के बाद अब हुकूमत और कलअदम टीटीपी के दरमियान मुआहदे तय पाने की खबरें सामने आ रही हैं। मुख्तलिफ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान और कलअदम टीटीपी के दरमियान आर्जी जंग बंदी का मुआहदा तय पा गया है। अंग्रेज़ी रोजनामा की खबर में ज़राए से यह दावा किया गया है कि 2 हफ्तों से अफगानिस्तान के सूबे खोस्त में ये मुज़ाकरात जारी थे, जिसके नतीजे में एक वसी तर अमन मुआहदे के लिए पहले मरहले में आर्जी जंग बंदी पर इत्तफाक हुआ है। अहम बात यह है कि पाकिस्तान पिछले कुछ अरसे से अफगान तालिबान से मुतालबा कर रहा था कि वो टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने से रोकें, जिसके बाद मुज़ाकरात की कोशिशें शुरू हुई और अब दावा किया जा रहा है कि अफगान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी ने खुद इन मुज़ाकरात में सालिसी का किरदार अदा किया है। खबर के मुताबिक कलअदम टीटीपी ने जंग बंदी के लिए गिरफ्तार जंगजुओं की रिहाई की शर्त रखते हुए मुतालबा किया है कि जंग बंदी गिरफ्तार जंगजुओं की रिहाई के बाद होगी। ज़राए के मुताबिक 1 माह तक रहने वाली आर्जी जंग बंदी में तोसी का इन्हिसार इस बात पे होगा कि मुज़ाकरात किस तरह आगे बढ़ते हैं। अभी तक हुकूमत या कलअदम टीटीपी ने आर्जी जंग बंदी की बाज़ाब्ता तस्दीक या तरदीद नहीं की है, लेकिन 1 माह पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्क टीवी को इंटरव्यू देते हुए एतराफ़ किया था कि कलअदम टीटीपी के साथ उनके कुछ ग्रुपों के साथ हथियार डालने के ऊपर बातचीत जारी है। Some of the Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government, for some peace, for some reconciliation. And we are in talks with some of the groups. There is some sort of negotiation or talks underway between Pakistan and the Tehreek-e-Taliban Pakistan or some groups of the TTP to lay down their arms. Yes, and then we forgive them and they become normal citizens. वज़ीर आज़म इमरान खान बता रहे थे कि कलअदम टीटीपी से मुज़ाकरात जारी हैं और अब ज़राए से ये खबरें सामने आ रही हैं कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबरा मुफ्ती नूर वली खुद मुज़ाकरात में शरीक हैं और मुज़ाकरात की सरबराही कर रहे हैं। अहम बात यह है कि इससे पहले सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी हथियार डालने वालों को आम माफ़ी देने का ऐलान किया था, मगर कलअदम तहरीक तालिबान ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया था और उसके बाद टीटीपी के सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ हमलों में इजाफा हुआ। एक तरफ तो हुकूमत और कलअदम टीटीपी में मुआहदे की खबरें सामने आ रही हैं, मगर अब तक हुकूमत ने ऑपोजिशन पार्लियामेंट या अवाम को इस हवाले से एतमाद में नहीं लिया है। इससे पहले भी मीडिया के जरिए ये खबर सामने आई थी कि हुकूमत ने कलअदम टीटीपी से मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं और अब एक बार फिर मीडिया के जरिए ये खबरें सामने आ रही हैं कि आर्जी मुआहदा भी टीटीपी के साथ हो गया है। इस मामले पे मजीद बात करेंगे, जिसके लिए टीआरटी के नुमाइंदा हसन अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। क्या ये बात दुरुस्त है कि आर्जी मुआहदा पाकिस्तान हुकूमत और टीटीपी के दरमियान हो चुका है जंगबंदी का? जी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बाज़ उन लोगों से मेरी बज़ात खुद बात हुई है जो काफ़ी अहम ओहदों पर हैं और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। एक डॉक्यूमेंट भी मेरी नज़र से गुजरा है जिसमें वो नुकात लिखे हुए हैं जिनका आपने जिक्र किया है, जिसमें एक नुक्ता ये शामिल है कि 1 नवंबर से ये जंग बंदी अमल में आएगी। उसमें यह भी जिक्र है कि 25 अक्टूबर से बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान ये मुज़ाकरात जो हैं वो चल रहे हैं। उसमें यह भी इसका जिक्र है कि अफ़गान तालिबान जो हैं इसमें वो सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। और शर्त क्या है कि क्या जो टीटीपी के जंगजू हैं उनको पहले छोड़ा जाएगा और किस लेवल के वो लोग होंगे जिनकी रिहाई पे इत्तेफाक हुआ है? जी, तकरीबन 102 का जिक्र है अफराद का जिनके बारे में टीटीपी ने कहा है कि इनको फौरी छोड़ा जाए। बकौल उनके ये एक गुडविल जेस्चर होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा, जिसके बाद जो है वो जंग बंदी का मामला और उसमें तोसी का मामला आगे बढ़ सकता है। फ़िलहाल ज़ाहिर है किसी किस्म का टाइम फ्रेम सामने नहीं है, लेकिन ये मुतालबा उनका है कि तकरीबन 102 लोग हैं जिनको फौरी रिहा किया जाए, उसके बाद फिर बात आगे बढ़ सकती है। तो ये रिहाई के बाद ही आर्जी जंग बंदी शुरू होगी या ऑलरेडी इन प्लेस है 1 नवंबर से आर्जी जंग बंदी जो है? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर कुछ तज़ब्ज़ुब है। बात यह है कि जो डॉक्यूमेंट मैंने खुद देखा है उसमें लिखा हुआ है बहुत वाज़े अल्फाज में कि 1 नवंबर से जंग बंदी जो है वो अमल में आएगी, लेकिन हमने देखा कि 1 नवंबर के बाद भी बाज़ हमले हैं जिनकी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ज़िम्मेदारी कबूल की। एक उसकी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये है कि तहरीक तालिबान के कुछ लोग हैं जो मुखालफत कर रहे हैं जंग बंदी की और उनका ये कहना है कि जंग बंदी उस वक्त तक ना हो जब तक इन 102 या
तकरीबन लगभग 102 के लगभग लोगों को छोड़ नहीं दिया जाता। हो सकता है प्रेशर टैक्टिक के तौर पर भी इसको इस्तेमाल करूं, लेकिन ये बहुत वाज़ेह अल्फाज में जो मुआहिदा मैंने पढ़ा है उसमें लिखा हुआ है कि 1 नवंबर से जंगबंदी अमल में आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।